जय गणेश दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से सभी की आभारी हूँ कि आपने अपना बेशकीमती समय निकाला है मेरे इस ब्लॉग के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो आज है फ्रेंड्स सैटरडे और एक रूटीन ब्लॉग है। सैटरडे संडे 2 दिन का ऑफ है बेटी का, क्योंकि उसके जो मतलब प्री बोर्ड्स चल रहे हैं और वाइवास वगैरह चल रहे हैं फाइनल के। वो 12th स्टैंडर्ड में है, तो उसकी जो प्रेपरेटरी लीव्स हैं वो पड़ी हुई हैं। तो मुझे सैटरडे संडे 2 दिन मिल गया है, तो मैं आराम से उठी हूँ। मैंने कोई स्ट्रेस नहीं लिया मॉर्निंग में जल्दी उठने का। तो उठने के साथ बस सीधे अपना गर्म पानी पिया है और उसके बाद मैं क्लीनिंग में लग गई हूँ। तो आज लॉन्ड्री की छुट्टी कर ली मैंने, क्योंकि लेट उठी हूँ। तो अगर लॉन्ड्री लगाने बैठूंगी तो फिर मुझे बाकी कामों के लिए बहुत लेट हो जाएगा। प्लस आज कपड़े भी ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि मैंने फ्राइडे यानी कि पिछले दिन लॉन्ड्री लगाई हुई थी। तो अभी झाड़ू पोछा लग रहा है। और फ्रेंड्स, मैं पोछा अब धीरे धीरे मैंने अपने आप को, अपने शरीर को इस तरीके से ट्रेन कर लिया है कि मैं पूरे घर में बैठ के पोछा लगा पा रही हूँ। रिवॉल्विंग जो मॉप होता है वो लेते लेते मैंने जो आइडिया था वो ड्रॉप कर दिया, क्योंकि अगर मैं लगाने लगती उससे तो फिर मुझे नहीं लगता कि हम लोग एक बार जिस चीज़ की आदत डाल लेते हैं उसको, आराम की आदत अपने शरीर के लिए, वो जल्दी छूटती है। तो मैंने बजाय वो लेने के, वाइपर से मैं पोछा लगाती थी पहले, वो भी छोड़ा और बैठ के पोछा लगाने की प्रैक्टिस करने लगी। तो पहले मैं एक कमरे में लगाती थी, फिर दूसरे कमरे में शुरू किया। इस तरीके से करते करते आज मैं पूरे घर में बैठ के बहुत आसानी से पोछा लगा पाती हूँ। तो ना मैंने पोछा झाड़ू लगाने से भी पहले शिमला मिर्च काट के रख ली थी फ्रिज से निकाल के। तो मुझे सब्ज़ी कट करने का भी टेंशन नहीं है और ना ही सोचना है कि क्या बनेगा ब्रेकफास्ट में। इसीलिए मैंने नहा के तैयार होके पहले पूजा कर ली, उसके बाद मैं सीधे किचन में गई हूँ। नहीं तो मैं थोड़ा सा प्रिपरेटरी राउंड एक लगा आती हूँ किचन में, सब्ज़ी वगैरह कट करना या छौंकना, उसके बाद फिर पूजा करती हूँ। लेकिन आज नहीं हुआ ऐसा, तो सीधे फिर मैं पूजा करके किचन में चली गई हूँ। तो अभी शिमला मिर्च और आलू की सिंपल सब्ज़ी बनने वाली है, वो छौंकूंगी। तो यहाँ पे सिंपली प्याज और हरी मिर्च से मैं जो है उसको छौंक दूंगी। और दूध जो है वो बॉईल कर दिया था, तो वो उबल गया है। और चाय पानी वगैरह सब कुछ हो गया है। तो चाय का जो भी सामान था, अदरक और दूध वगैरह, वो मैंने फ्रिज में रख दिया, जिससे कि प्लेटफॉर्म में थोड़ी सी जगह हो जाए। मेरा जो प्लेटफॉर्म है ना, ये सिंगल एक ही साइड को है, एल शेप नहीं है। ऑल्दो किचन बहुत बड़ी है, लेकिन सिस्टमेटिकली बनी नहीं है, इसलिए ना थोड़ा सा फंक्शनल नहीं है किचन। तो मुझे जब भी प्लेटफॉर्म में कोई काम करना होता है तो मुझे उससे पहले जो पहले की चीज़ें फैली हुई होती हैं वो हटानी पड़ती हैं, जगह बनानी पड़ती है, उसके बाद मैं कुकिंग स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे सिंपली नमक, हल्दी और धनिया पाउडर मैंने डाल के सब्ज़ी बना ली है। क्योंकि मैंने हरी मिर्च डाली थी, इसलिए यहाँ पे लाल मिर्च ऐड नहीं कर रही हूँ। तो सिंपल सी यम्मी, बहुत टेस्टी, मेरी तो फेवरेट है शिमला मिर्च की सब्ज़ी। और मैं हमेशा लोहे की कढ़ाई में ही बनाती हूँ। मैं सारी सब्जियाँ ऑलमोस्ट इसी लोहे की कढ़ाई में ही बनाती हूँ। कुछ एक सब्जियाँ ऐसी होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लोहे की कढ़ाई में, जिसका कलर और फ्लेवर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, तो तभी वो मैं दूसरी कढ़ाई में बनाती हूँ। तो यहाँ पे हाथों हाथ में लंच की भी प्रिपरेशन कर लूँगी। तो आज कढ़ी का प्रोग्राम है, मतलब फरमाइश है कढ़ी की। तो मेरे पास एक थाली मट्ठा रखा हुआ था, वो मैंने डाल लिया, लेकिन वो कम था तो फिर मुझे दही यहाँ पे छानना पड़ रहा है। तो थोड़ा सा मैंने दही छान के इसका एक पतला पानी डाल के इसको एक पेस्ट बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैं बेसन वगैरह सब कुछ ऐड करके रख देती हूँ, नमक और हल्दी भी। क्योंकि हमारे घर में ये जो कढ़ी है ये थोड़ी सी खट्टी पसंद की जाती है, तो नमक पहले से ही ऐड करके रख दूँगी, तो थोड़ा सा दही खट्टा हो जाएगा। अदरवाइज़ विंटर्स में दही खट्टा नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे इसका एक स्मूथ सा बैटर टाइप का बना के मैं साइड में रख दूँगी, तो जिससे कि मेरे छौंकने तक ये एक अच्छी सी कंसिस्टेंसी भी इसकी बनी रहे और बेसन भी भीग जाए। उसके बाद पकौड़ी के लिए भी बेसन यहीं पर मैं हाथों हाथ भिगा लेती हूँ। तो इसमें मैं ना बेसन के साथ से बस थोड़ा सा, बहुत हल्का सा नमक और थोड़ी ठीक ठाक क्वांटिटी में हींग ऐड कर देती हूँ। उससे क्या होता है, जो हींग होती है ना फ्रेंड्स, थोड़ा सा उससे फ्लेवर तो आता ही है। और साथ ही बेसन, जो कई लोगों को डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि हैवी होता है बेसन, और तेल में तली जाएंगी ये पकौड़ियाँ, तो ये डाइजेशन के लिए भी ठीक रहता है हींग डालना। तो इसको पानी डाल के ठीक ठाक सा स्मूथ सा बैटर बना के मैं इन दोनों को ढक के साइड में रख दूँगी। तो जो ये भिगाने वाला काम होता है ना, ये किसी भी मील की प्रिपरेशन करने में सबसे अहम रोल करता है। अगर आपको समय से अपना कुकिंग का काम ख़त्म करना है तो याद से भिगाने का काम ज़रूर पहले कर लेना चाहिए। उसके बाद मैं अपनी रोटियां बना रही हूँ रागी की, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं वो खा के जा चुके हैं दुकान पे, और लेकिन मैं नहीं आज जा रही हूँ, बहुत ठंड है और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करा, तो मैंने जाने का आइडिया ड्रॉप किया और मैं अपनी रागी की रोटी यहाँ पे सेक रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड कम पसंद करते हैं इस तरीके की जो मिलेट्स होता है उसकी रोटी वगैरह, तो मैं सिर्फ अपने लिए ही लाती हूँ और अपने लिए ही 2 रोटी का आटा लगा के
सेकती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। तो इतने में मेरी जो बेटी थी वो भी उठ गई, और वो जो है क्योंकि रात को लेट नाइट पढ़ती है, वो 12th स्टैंडर्ड में है और उसके बोर्ड्स के एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, तो मॉर्निंग में थोड़ा सा लेट उठती है। तो लेट उठती है तो ब्रेकफास्ट नहीं करती है, क्योंकि अगर वो ब्रेकफास्ट इस टाइम पे करेगी तो उसका लंच का टाइम बड़ा ऑड हो जाएगा। तो सिंपली वो अपना कॉफ़ी बना लेती है, और जो ड्राई फ्रूट्स के लड्डू हैं जो मैंने बना के रखे हैं बिना अजवाइन मेथी वाले, वो एक मैं उसे दे देती हूँ। तो यहाँ पे उसका थोड़ा सा पेट भर भी जाता है, और मतलब अपने मन को भी तसल्ली रहती है कि हाँ, उसको कुछ मतलब बच्चे ने कुछ खा लिया, और बहुत ज़्यादा ओवरफुल भी नहीं होता है पेट, तो लंच के टाइम तक उसको अच्छी सी भूख लग जाती है। तो आज मैंने दुकान जाने की छुट्टी कर ली थी, तो इसके बाद मतलब मैंने जो ब्रेकफास्ट किया ना उसके तुरंत बाद लंच नहीं बनाया, क्योंकि मैं कहीं जा ही नहीं रही हूँ, तो आराम से लंच बनाऊंगी गर्मा गर्म। तो इस ये सोच के फिर मैंने थोड़ी देर की एक आधा पौना घंटे की नैप ली। देन मैं अब किचन में आ गई हूँ। तो क्योंकि मैंने सोक करने का काम मैं करके गई थी, तो यहाँ पे सीधे मुझे कढ़ी छौंकने का काम करना है, और चावल भी मैं भिगो के चली गई थी। तो एक साइड मैंने चावल ऑन कर दिए, और दूसरी साइड में कढ़ी के लिए पकौड़ियाँ तल रही हूँ। तो हमारे घर में फ्रेंड्स शुरू से ही इस तरीके की ही पकौड़ियाँ खाई जाती हैं, मतलब जैसे कई लोग प्याज और सब्ज़ी वगैरह डाल के बनाते हैं, लेकिन हमने शुरू से ही इसी तरीके से बनाया और खाया है अपने ससुराल में। तो यही तरीका मुझे अब अच्छा भी लगता है, टेस्ट भी में भी बढ़िया लगता है, और मतलब बनाने में भी ईजी लगता है। तो यहाँ पे ना, और ये सबसे बड़ी चीज़ जो है इस तरीके से पकौड़ियाँ बनाने में, कि इनमें बहुत नाम मात्र तेल लगता है। तो ये जो मेरी कढ़ाई है नीचे से फ्लैट है, तो यहाँ पे मतलब मुश्किल से मैंने 2 बड़े चम्मच ऑयल डाला होगा, जो सर्विंग स्पून होता है उससे, सरसों के तेल में। तो इसमें ये रहता है ना कि फ्लैट रहती है कढ़ाई, तो ये जो पकौड़ियाँ हैं ये तैरती नहीं है इधर उधर, एक जगह पे बैठी रहती हैं जहाँ पे आप इसको डालेंगे। तो तेल में प्रॉपर जगह रहती है उसकी, जो तली होती है कढ़ाई में, तो वहाँ पे पूरी की पूरी पकौड़ियाँ आ जाती हैं। और उनको पलट दो चम्मच से, तो वो अपनी ही जगह में पलट जाती हैं, क्योंकि बहती नहीं है, ज़्यादा तेल नहीं डाला है। तो आप देख सकते हैं कितना सा तेल है, 2 बड़े चम्मच तेल था ये, उसमें से भी मैंने तेल कम करा है, मतलब पकौड़ियाँ तलने के बाद। और मेथी और हींग से मैंने यहाँ पे कढ़ी को छौंक दिया है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे कढ़ी छौंक दी। तो मैं ना इसमें मैंने लाल मिर्च नहीं ऐड करी थी, क्योंकि मेरे पास थी नहीं। तो फिर मैंने अभी थोड़ी सी साबुत लाल मिर्च को ग्राइंड करा है, और मैं बाद में इसमें कढ़ी में डालूंगी। तो ये कढ़ी बन जाती है फ्रेंड्स यहाँ पे, और कढ़ी को खूब पका लेना चाहिए। सभी जो जहाँ पे भी कढ़ी बनती है, मुझे लगता है ये वाला तरीका हर कोई अपनाता होगा, कि कढ़ी को कम से कम 15, 20, 25 मिनट तक धीमी आंच में खदकने देना चाहिए, तब कढ़ी का बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। तो यहाँ पे ना, मैं जैसा कि मैंने बताया था, मेरे पास लाल मिर्च नहीं है, मैं घर में ही पीसती हूँ, और धूप नहीं आ रही है, तो धूप के इंतज़ार के चक्कर में ना लाल मिर्च ख़त्म हो गई है मेरी, और मैं पीस नहीं पा रही। तो मैंने बस ऐसे ही साबुत लाल मिर्च को थोड़ा सा पीस लिया। तो उतनी फ़ाइन नहीं पिसती है, क्योंकि थोड़ी सी ना मतलब करारी नहीं रहती हैं, धूप में सुखा लो तो बढ़िया हो जाती है। तो मैंने ऐसे ही काम चलाओ थोड़ी सी मिर्च पीस ली, क्योंकि मुझे काम तो चलाना ही है, लाल मिर्च की बार बार ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे कढ़ी पक रही है, और चावल में प्रेशर आ गया था, तो मैंने यहाँ पे खाली खड़े रहना ठीक नहीं समझा। तो जो है अपनी जो सूप की प्रिपरेशन है वो मैं यहाँ पे कर ले रही हूँ, क्योंकि मुझे कढ़ी पकाने के लिए, क्योंकि उबाल अभी आ सकता है इसमें, एक उबाल लगाने के बाद ही धीमी करूँगी इसको मैं। तो यहाँ पे ये जो सब्जियाँ टोकरी में आप फ्रेंड्स देख रहे हैं, ये मैं मॉर्निंग में ही सब कुछ निकाल के रख लेती हूँ, जितना भी मेरा दिन भर की कुकिंग का सामान रहता है, क्योंकि फ्रिज में बहुत ठंडा रहता है टेम्परेचर आजकल। तो पहले ही बाहर निकाल दो तो रूम टेम्परेचर में सब्जियां आ जाती हैं, तो सीधे छौंकने में या बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीधे फ्रिज से ठंडा ठंडा निकाल के और उसको बिल्कुल छौंक देना बहुत ही ख़तरनाक है स्वास्थ्य के लिए। तो ये जो टोकरी है, इसमें मैं सारी जितनी भी मुझे ज़रूरत लगती है कि आज मुझे इस चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है मील के हिसाब से, वो मैं निकाल के रख लेती हूँ। तो यहाँ पे कढ़ी में उबाल आ गया, मैंने यहाँ पे पकौड़ियाँ ऐड कर दी हैं, और उसके बाद ये जो चावल थे उसका भी प्रेशर रिलीज़ हो गया था, तो वो कुकर भी मैंने धो दिया। और अब मैं यहीं पर फटाक से लगे हाथ ये जो सब्जियां मैंने पील करके रखी हुई हैं, इनको काट के इसमें डाल दूंगी, और बस थोड़ा सा पानी और हल्का सा नमक ऐड करके इसमें भी यहीं पर प्रेशर लगा दूंगी। तो सूप वाला काम भी मेरा यहाँ पे हो जाएगा। तो जैसे ही इसका प्रेशर रिलीज़ होगा सब्जियों का, मैं इसमें जाली लगा के छोड़ देती हूँ। तो ये 1 डेढ़ घंटे में ठंडी हो जाती हैं। तो 4 साढ़े 4 बजे के आसपास जब बेटी को हल्की फुल्की भूख लगती है, तो मैं उसे ये सूप दे देती हूँ, और ऑफ़िस में भी भेज देती हूँ हस्बैंड के लिए। तो यहाँ पे ना सूप में फ्रेंड्स में सिंपली जो गाजर है, टमाटर है और चुकंदर डालती हूँ। इसके अलावा भी जिसको जो जो चीज़ पसंद है वो डाल सकता है, लेकिन इन तीनों चीज़ों का बेसिक जो फ्लेवर होता है वो सूप में बहुत बेहतरीन आता है।
तो चुकंदर से तो कलर भी बहुत अच्छा आता है और फ्लेवर तो आता ही है। तो इसमें बस थोड़ा सा नमक और हल्का सा पानी डाल के मैं इसको एक सीटी लगाती हूँ और थोड़ी देर धीमी आंच में इसको मैं पका लेती हूँ। तो जो सब्जियां हैं बढ़िया से गल जाती हैं धीमी आंच में थोड़े 1 मिनट के लिए पकाने से। तो जब आप उसको ग्राइंड करो तो उसमें रेशे या किसी तरीके के चंक्स नहीं रहते हैं, सब कुछ पिस जाता है अच्छे से। तो आपको सूप को छानने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे ना सूप को भी मैं एक सीटी लगा दूंगी और थोड़ी देर धीमी आंच में पका लूँगी। तो मेरी जब तक कढ़ी बनती है तो ये काम हो जाएगा और जब तक हम लंच करेंगे ना तो इसका प्रेशर भी निकल जाएगा। तो यहाँ पे ना इसके बाद हस्बैंड को टिफ़िन भेजना पड़ा मुझे, क्योंकि उनका कॉल आ गया था कि वो नहीं आ पा रहे हैं। तो उनका टिफ़िन पैक करके मैंने भेज दिया और फिर मैंने अपनी बेटी का खाना लगाया। और मैं दिन में लंच बहुत कम करती हूँ क्योंकि सुबह जो ब्रेकफास्ट है वो काफ़ी हैवी हो जाता है, तो दिन में भूख नहीं लगती है और शाम को सूप वगैरह पी लेते हैं तो काम चल जाता है। लेकिन आज कढ़ी बनी है और बहुत दिन के बाद बनी है, तो फिर थोड़ा सा मेरा कढ़ी खाने का मन हुआ। और अगर दाल वगैरह बनती है तो मैं सिर्फ दाल पी लेती हूँ और सलाद वगैरह कुछ खा लेती हूँ। तो यहाँ पे एक कटोरी कढ़ी खानी थी मुझे, तो फिर मैं बेटी के साथ ही बैठ गई। तो कोशिश मेरी यही रहती है कि मैक्सिमम टाइम बेटी के साथ बिता सकूं, क्योंकि 4-5 महीने की बात रह गई है, उसके बाद ये भी चली जाएगी मुझे छोड़ के। बड़ी वाली जा चुकी है, तो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो एक अनजाना सा ना वो सताता रहता है कि यार ये एक चला गया दूसरा भी चला जाएगा, फिर मैं क्या करूँगी पूरे टाइम अकेले। तो ये ना एक कड़वा सच है कि हम बच्चों को पालते हैं और बड़ा करते हैं, अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हम उनके साथ बिताते हैं, लेकिन सब ने चले जाना है और जीवन हमने अकेले ही बिताना है। तो ये भी एक जीवन का हिस्सा है, तो बहाव के साथ बहना भी ज़रूरी है। तो जैसे बड़ी बेटी चली गई उसके बाद थोड़ा सा खालीपन लगा था, लेकिन फिर ठीक हो गया, ऐसे ही ये भी चली जाएगी तो धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वही सब दिमाग में रहता है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके बच्चों के साथ टाइम बिता सकूँ। और फ्रेंड्स, अगर आपके बच्चे छोटे हैं और आप कभी कभी इरिटेट हो जाते हैं, कभी कभी आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं अपने रूटीन को, अपने बिजी रूटीन को देखते हुए, दिन भर आपका टाइम कुकिंग में और क्लीनिंग में चला जाता है, तो प्लीज़ इस तरह से आप इरिटेट मत होइए। अपना गुस्सा बच्चों पे मत निकालिए, क्योंकि ये सब चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये बच्चे जो होते हैं परिंदों के समान होते हैं, कब उड़ जाएं पता ही नहीं है। तो जितना समय हो सके बच्चों के साथ प्यार से बिताइए। जहाँ पे कड़क होने की ज़रूरत है, स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत है, ऑफकोर्स वहाँ पे कड़क होना चाहिए, स्ट्रिक्ट होना चाहिए। लेकिन हर समय बच्चों पे फ्रस्ट्रेशन निकालना, अपना गुस्सा निकालना या अपनी थकान का चिड़चिड़ापन निकालना ठीक नहीं, क्योंकि मैं उस फेज़ से गुजर चुकी हूँ। तो मुझे आज पता है उस समय की कीमत मैं चाहूँ भी तो अगर मैं लाखों रुपए भी खर्च कर दूँ तो उस समय को मैं नहीं पा सकती वापस। तो बच्चों के साथ प्यार से पेश आइए, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करिए, उन्हें अपनी ज़िम्मेदारी नहीं अपना सौभाग्य समझिए। तो उसके बाद फ्रेंड्स हमने जो है ना लंच साथ में कर लिया और थोड़े से मोमेंट्स हंसी के गुजारे। उसने अपने मोबाइल में कुछ शो लगाया हुआ था स्टैंड अप कॉमेडी का, तो वो हम दोनों साथ देख रहे थे। तो मैं सही बताऊँ, मैंने अपनी बच्चों की परवरिश में गर्व के साथ कह सकती हूँ कि इस तरीके से की है कि आज ना वो अपनी कोई भी कैसी भी पर्सनल चीज़ हो मुझसे नहीं छुपाते। हम तीनों माँ बेटी अपने आपस में सब कुछ शेयर करते हैं। इवन मैं भी, मतलब मैं 40 साल की हो चुकी हूँ, लेकिन मुझे अपने टाइम की जितनी प्रॉब्लम्स होती है मैं सिर्फ अपनी बेटियों से शेयर कर लेती हूँ और बिना किसी झिझक के, क्योंकि हमारे बीच में वो कनेक्शन है, वो बॉन्ड है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आज मैंने सूप ना थोड़ा सा ज़्यादा बनाया है, क्योंकि मेरे हस्बैंड की डिमांड थी कि जो ऑफ़िस के बच्चे हैं, जो ऑफ़िस के स्टाफ हैं, उनको भी ठंड लगती है, तो थोड़ा सा सूप एक्स्ट्रा बनाया करो। तो मैं यहाँ पे बड़े थर्मस में भर के सूप को भेज रही हूँ, तो थोड़ा थोड़ा सबको पहुँच जाएगा, आधा आधा कप, ज़्यादा तो नहीं हो पाएगा। तो इतना मैंने बना दिया और इसको मैंने ऑफिस में कॉल कर दिया कि आप सूप लेने के लिए किसी को भेज दीजिए। तो वो आ गए हैं बाहर भैया जी। और ये जो बैग है जिसमें मैं सूप डाल के भेज रही हूँ ना फ्रेंड्स, ये जीन्स का डेनिम के कपड़े का बैग है, ये मैंने खुद से स्टिच किया है। हस्बैंड की एक जीन्स थी जो कि घुटने से फट गई थी, तो उसका मैंने स्टिच किया है। बहुत ही मजबूत, रफ टफ और बहुत ही मतलब अच्छा भी लगता है देखने में। तो इसी काम आता है ऑफिस में थर्मस वगैरह भेजने के। तो उसके बाद फ्रेंड्स मैंने अपनी चाय चढ़ा ली, क्योंकि मैं इस वक्त सूप नहीं पीती, मैं थोड़ी देर में पीती हूँ सूप। बेटी को सूप दे दिया और अपने लिए मैं बना रही हूँ चाय। तो इसी वक्त में जो मेवे और गोंद के लड्डू बनाए थे मैंने अजवाइन मेथी डाल के, वो इसी वक्त मैं अपना एक लड्डू ले लेती हूँ। मैं मॉर्निंग में नहीं लेती, इस वक्त मैं चाय के साथ मुझे अच्छा लगता है तो इसी वक्त लेती हूँ। और यहाँ पे मैं चूँकि डिनर में पनीर बनाना है, तो पनीर ये कल का बना हुआ रखा है, कल बनना था लेकिन किसी वजह से नहीं बन पाया, तो फिर ये मैंने फिर से निकाल दिया है जिससे कि थोड़ा सा ठीक हो जाए इसका टेम्परेचर
चाय लेके फिर मैं अपना बैठ गई अपना फेवरेट काम करने, कुछ भी इस तरीके का काम जो मुझे सुकून देता है, मेरी जो हॉबीज़ हैं, जो मेरी क्रिएटिविटी है। तो आजकल फ्रेंड्स ना ये स्वेटर का काम शुरू हुआ है। एक्चुअली ये स्वेटर का काम ना अभी का नहीं है, ये लास्ट ईयर का काम शुरू किया हुआ है मैंने। और मैं यहाँ पे ना इसमें सर्कुलर नीडल से पहली बार निटिंग कर रही हूँ, तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम इसमें हो रही है। और लास्ट ईयर विंटर्स के एंड में शुरू किया था, तो ये अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया। तो इसकी वजह से ना मैं कोई दूसरी चीज़ पे हाथ नहीं लगा पा रही हूँ, क्योंकि एक बार भी मैंने दूसरी चीज़ पे हाथ लगा लिया ना तो फिर मैं इसको नहीं कर पाऊँगी, मेरा मन नहीं करेगा इसको लगाने, इसको छूने का भी। तो मुझे ना ये निपटाना है जल्दी से जल्दी, उसके बाद में अपनी दूसरे प्रोजेक्ट्स पे जो है अपना स्टार्ट करूँगी। तो इसको कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लूँ। जैसा भी बनेगा आपके साथ दिखाऊंगी, आपके यहाँ शेयर करूँगी कैसा बना है, क्योंकि सर्कुलर नीडल से पहली बार मैंने निटिंग करी है, तो मुझे आइडिया नहीं है कि ये कैसा बनने वाला है। तो इसके बाद ना फ्रेंड्स फिर मैंने 1 घंटा के आसपास यहाँ पे मैं बैठी थी, थोड़ी देर इसको कंप्लीट किया। थोड़ा बहुत अपना जो हिसाब किताब का काम होता है, डेली डायरी मेंटेन करना, वो यहीं पर बैठे बैठे मैंने बेड पे ही किया। और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ फिर से किचन की साइड में। तो पहले मैंने यहाँ पे अपना सूप गर्म करके मैं पी रही हूँ, क्योंकि नॉर्मली मैं जब सब्ज़ी वगैरह शाम की डिनर के लिए कट करती हूँ तभी सूप पीती हूँ, लेकिन आज पनीर की भुर्जी बननी है तो कटिंग और चॉपिंग का काम ऐसा कुछ है नहीं। प्याज लहसुन वगैरह कटेगा वो वहीं पर फटाफट से जो चॉपिंग बोर्ड है उसी में मैं कट कर लेती हूँ जब तक ऑयल गर्म होता है। तो यहाँ पे मैं अभी सुकून के साथ सिर्फ अपना सूप एंजॉय कर रही हूँ। तो ये जो मेरा टाइम है 15-20 मिनट का टाइम था, तो यहाँ पे अपना मैंने आराम से सूप पिया है बैठ के। बहुत सारी चीज़ें ना, कई बार ऐसा फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी होता है कि आप खाली बैठें, काहे कम से कम 15 मिनट ही मिल जाए, लेकिन उस वक्त आप कुछ भी ना कर रहे हो, सिर्फ अपने साथ समय बिता पा रहे हो। अगर ऐसा मतलब टाइम आप निकाल पाते ना अपने 24 घंटे के रूटीन में, तो ये जो समय है ये आपके लिए थेरेपी का काम करता है, क्योंकि आपका जो दिमाग होता है उस वक्त बिल्कुल शांत होता है, आप कुछ भी नहीं सोच रहे होते हैं। हालांकि ऐसा तो इम्पॉसिबल है कि आप बैठें और कुछ ना सोचें, लेकिन ठीक है, कुछ टाइम अपने साथ बिना कुछ करे, बिना कोई काम किए हुए बिताना भी ज़रूरी है, जो कि बहुत मुश्किल से ही हम लोगों को नसीब होता है, हाउस मेकर्स को। तो उसके बाद फिर ना फ्रेंड्स मैं अपनी पनीर की भुर्जी मैंने बना ली थी, और ये कुछ सामान आया हुआ था राशन का, जो कि ऑफिस के बच्चों से ही मैंने मंगा लिया था। मैं अपनी ग्रॉसरी का सामान खुद लाती हूँ, लेकिन कभी कोई इमरजेंसी आ जाती है और एक आध चीज़ कोई लानी पड़ती है तो फिर मैं वो मंगा लेती हूँ। तो यहाँ पे चीनी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, तो वो चीनी मंगाई है मैंने, और फूल मंगाए हैं, क्योंकि पूजा के जो फूल थे वो वेदर की वजह से जो थोड़े बहुत फूल हमारी गार्डन में लग रहे थे वो बिल्कुल भी नहीं हो पा रहे हैं, तो पूजा के लिए फूल बाज़ार से लाने पड़ रहे हैं, तो वो मंगाए मैंने। ये 2-3 चीज़ें कुछ मंगाई, इनको भरा है, और जो फूल हैं उनको मैं ऐसे ही फ्रिज में रख दे रही हूँ अभी, क्योंकि अभी समय नहीं है। कल के दिन मैं इनको थोड़ा सा बीन लूँगी, देख लूँगी कोई कीड़ा वीड़ा ना हो। तो इसकी जो गांठ है मैंने कस के लगा के इस तरीके से फ्रिज के डोर में रख दी है। वेजिटेबल बास्केट में मैं नहीं रखूँगी, क्योंकि हो सकता है इसमें कोई कीड़ा वगैरह हो, तो मैंने इसको कस के बंद करके रख दिया है। अब इसको मैं कल जो है इसकी छटाई करूँगी। तो उसके बाद फ्रेंड्स मैं अपना जो काम है मटर वगैरह छीलना, नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन वगैरह करना, जो मुझे लगता है कि कर लेनी चाहिए, वो कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं मटर छील के इनको स्टोर करके रख लूँगी फ्रिज में। तो नेक्स्ट डे तहरी का प्लान है लंच में। तो फ्रेंड्स ये था आज का छोटा सा व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।